यहाँ पर दिया गया है कि एक यहाँ पर टरबाइन है और यहाँ से वाटर गिराया जा रहा है उसके ऊपर, h इक्वल टू 60 मीटर, मतलब 60 मीटर की हाइट से 15 किलोग्राम पर सेकेंड, इस रेट से वाटर इसके ऊपर गिर रहा है। तो ये जो टरबाइन है, टरबाइन हमने अभी आपको बताया कि इस तरीके से, ऐसे टरबाइन में यहाँ पर ब्लेड्स लगे होते हैं, इसके ऊपर वाटर ऐसे गिरेगा तो ये ब्लेड्स इस तरीके से यहाँ पर घूमना स्टार्ट कर देंगे, मतलब ये पूरा ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हम लोग कैसे भी इसका यूज कर सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसका यूज, इसमें हम एक कॉइल लगाकर इसके चारों तरफ मैग्नेट अगर लगा दें तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा कॉइल में, और उसका यूज हम लोग कर सकते हैं करंट के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ये था कि कितनी पावर जनरेट होगी अगर 10% यहां पर एनर्जी लॉस हो जा रही है। तो इसका मतलब 10% अगर यहां से यहां किसी भी तरह से पूरा जो टोटल लॉस दिया गया वो 10%, तो बचेगा सिर्फ 90%। तो हम क्या कह सकते हैं, पावर जनरेटेड बाय टरबाइन इज 90% ऑफ पावर गिवन टू टरबाइन। तो 90% यानी कि 90/100, और कितनी पावर, यहां पर एनर्जी क्या है, mgh, वही एनर्जी इसको मिलेगी आकर। तो उसको बीच में हम काइनेटिक में नहीं कन्वर्ट करेंगे कि ये एनर्जी पहले काइनेटिक में गई फिर उसको हम लिखें, क्या जरूरत है, वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो mgh के बराबर, क्योंकि जितनी ये एनर्जी है उतनी ही एनर्जी उसी का पार्ट कन्वर्ट होगा। तो यहां पर mgh जो टोटल एनर्जी थी उसका 90% हमें लेना, तो वो तो पहले लिख दिया गया, टोटल एनर्जी mgh और टाइम ले लिया t। m दिया गया था आपको कितना, यहां पर ये तो 9/10 लिख दिया गया इधर, ठीक है। और यहाँ m की वैल्यू क्या है 15 किलोग्राम, और g क्या है 10, और h कितना 60, और टाइम कितना 1। ये दिया गया था 15 किलोग्राम पर सेकेंड, तो टाइम हमने ले लिया 1 सेकेंड, तो मास हो जाएगा 15 किलोग्राम। बस इसी को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो सॉल्व करने पर 8100 वॉट आएगा, या इसको लिख सकते हैं 8.1 10⁻³ या फिर 8.1 किलो वॉट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। A body of mass m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1 as a function of time t, the instantaneous power delivered to the body is। देखो आपसे उसने कहा है कि v1 यहां पर रेस्ट से स्टार्ट करता है और t1 टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v1। जैसे मान लेते हैं यहां पर ये बॉडी है, इसका मास हो गया m, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u हो गया 0, तो उसने कहा कि ये यहां पर है और इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है v1, और टाइम कितना है t1। तो t1 टाइम के बाद उसने वेलोसिटी आपको v1 दी है, लेकिन उसने पूछा है पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी, और किसके फंक्शन में, t के फंक्शन में, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उससे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो निकाल के बताओ क्या होगा। क्वेश्चन आपको थिंक करना है कि क्वेश्चन आपको कैसे यहां पर स्टार्ट करना है। जैसे आप अगर यहां पर देखो तो आपसे कहा गया है पावर इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस पावर के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कौन कौन से, dw/dt और f इंटू वी। तो यहाँ dw/dt लगेगा नहीं क्योंकि कोई वर्क का फंक्शन तो दिया नहीं गया, यानी कि f इंटू वी के कॉन्सेप्ट से आपको थिंक करना है। तो वहीं से आप सोचना स्टार्ट करो कि f इंटू वी, मतलब जो पावर है वो है f इंटू वी, यहीं से आप थिंक करना स्टार्ट करो। f को आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सलेशन इंटू वी, यही वैल्यूज आपको रख देनी है बस यहाँ पर। बाकी तो मोशन इन 1D का क्वेश्चन, आपको मोशन इन 1D में ऐसा ही एक जगह पर कॉन्सेप्ट हमने करवाया भी था, जिसमें वो n-1 वाला केस था ना, n-2 वाला, क्या आएगा 4th आ जा रहा है ना। यहाँ पर आपको वेलोसिटी और एक्सलेशन दोनों चीजें आपको लिखनी है। तो आप देखो यहाँ पर कि कैसे निकालोगे, जैसे आप अलग से कर लो कि आपको यहाँ पर वेलोसिटी लिखना और एक्सलेशन लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे उसने आपको यहाँ पर कह दिया इनिशियल वेलोसिटी 0, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at यूज करेंगे ना। तो यहाँ u तो 0 ही है, तो आप v को क्या लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर v की जगह पर at पहले लिख दो, फिर देखो क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हमने लिखा p इज इक्वल टू ma, ma, और v की जगह पर हम क्या रखेंगे at। तो यहां पर आ गया ma² इंटू टी। तो देखा जाए तो यही आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसमें कहीं a तो दिया नहीं गया ऑप्शन में, और ना ही क्वेश्चन में कहीं दिया गया था। तो इसका मतलब ये a आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने टाइम के टर्म में पावर तो निकाल ली, p एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो आ गया ना, तो यही तो आंसर है। लेकिन यहाँ पर a आपको नहीं दिया गया, तो a के लिए उसने कुछ और दे रखा है। तो उसने आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने यहाँ पर आपको कहा है, उसने आपको यहाँ पर क्या कहा है कि
जो भी वेलोसिटी है v1 वो है आफ्टर टाइम t1, यानी कि फिर से हम यहां पर देखें कि अगर हम v बराबर u प्लस at अप्लाई करते हैं तो हम इसे तो कर दें 0, तो यहां पर वेलोसिटी v1 और एक्सेलरेशन a और टाइम कितना t1, t1 टाइम के बाद वेलोसिटी क्या है v1, तो यहां से a मिल गया ना आपको, a इज इक्वल टू आ गया v1 अपान t1। मोशन इन 1D फर्स्ट में आप देखना ऐसे ही वहां पर भी एक कराया गया था क्वेश्चन में, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट वहां पर यूज किया गया था, उसमें भी एक्सेलरेशन नहीं दिया गया था और ऐसे ही हमने एक्सेलरेशन वहां पर कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये v1 की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो यहां पर रखते हैं a की वैल्यू, तो m a की जगह पर हो जाएगा v1 अपान t1 टू द होल स्क्वायर इनटू t, तो आंसर क्या आ जाएगा m v1 स्क्वायर t डिवाइडेड बाई t1, m v1 स्क्वायर t डिवाइडेड बाई t1 स्क्वायर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नोट कर लिया ना सभी ने, तो क्लियर हो गया कि यहां पर जो पावर था वो F इंटू वी से हमें कैलकुलेट करना था, P F को हमने लिखा M इंटू ए और V इज इक्वल टू यू प्लस एटी के हिसाब से यहां पर V इज इक्वल टू एटी, तो यहां पर आ जाएगा एम ए स्क्वायर इंटू टी, लेकिन एक्सेलरेशन आपको दिया नहीं गया था तो उसके लिए हमने फिर से वही अप्लाई किया क्योंकि उसने हमको दिया T1 टाइम के बाद V1 वेलोसिटी, तो उसका यूज करके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। ये जो T1 टाइम के बाद V1 दिया गया वो देने का उसका पर्पस यही था क्योंकि उसने एक्सेलरेशन नहीं दिया था आपको, तो एक्सेलरेशन यहीं से आप निकाल सकते थे, वरना तो टी के टर्म में आंसर तो आ ही गया था, तो एक्सेलरेशन यहां से निकाल कर इसमें रख दिया गया, आंसर आ गया 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी अननोन किया जा सकता है। A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा? तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि ये हमसे पूछ क्या रहा है। यहाँ पर जैसे एक दो चीजें हैं वो पहले हम लोग अलग से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर बात करते हैं। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ग्राम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि फिजिक्स में ज्यादातर जो डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करते हैं वो 1 ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ग्राम पर एमएल जो है ये ज्यादातर जैसे केमिस्ट्री वगैरह में आप यूज करते रहते हैं तो वही आपकी हैबिट पड़ जाती है, तो यहाँ पर हम लोग 1 ग्राम पर एमएल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर यहाँ यूनिट्स जो होती हैं वो एसआई सिस्टम में रखी जाती हैं और ग्राम में ग्राम सीजीएस सिस्टम में है और जो एमएल या सीसी है सेंटीमीटर क्यूब, तो वो तो एक एमएल प्रैक्टिकल यूनिट है ना, लीटर क्या है प्रैक्टिकल यूनिट, एक्चुअल में जो वॉल्यूम की यूनिट है वो क्या होती है मीटर क्यूब होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो हम वाटर की डेंसिटी रखते हैं उसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि आप यहां जहां यूज कर रहे हैं वहां पर यूनिट्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आप देखो डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग लिख लेंगे यहां पर कि 1 ग्राम पर एमएल या पर सीसी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, और या फिर हम किलोग्राम में कहेंगे तो 1 किलोग्राम पर लीटर, अगर हम किलोग्राम पर लीटर में लिखना चाहें तो चाहे ग्राम पर एमएल लिखो चाहे किलोग्राम पर लीटर लिखो तब तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन ज्यादातर जो फिजिक्स में यूज होना है वो होना है ये 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका यूज होना है ज्यादातर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि जब आप कहीं पर रखोगे वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो अगर मीटर क्यूब में है तो फिर आपको ये रखना है, वॉल्यूम लीटर में है तो आपको ये रखना है, वॉल्यूम एमएल में है तो आपको ये रखना है, तो यूनिट वॉल्यूम की क्या है उसके हिसाब से आपको रखना होगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जैसे कहो ये जो है डेंसिटी वाटर की तो 1 ही आता है हमारे दिमाग में और 1 ही हम रख देते हैं, तो 1 अगर रख दोगे तो सब कहीं सही नहीं होगा, जैसे ये केस होगा तो सही हो जाएगा, ये केस होगा तो वो ग्राम में आ जाएगा लेकिन सही हो जाएगा, लेकिन इसमें 1 रख दिया तो गलत हो जाएगा आपको, तो यूनिट के हिसाब से आपको देखना है। एक पॉइंट और यहां पर है कि जैसे एक कन्वर्जन रहता है 1 लीटर, तो 1 लीटर जो रहता है वो किसके बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और या फिर
हम मीटर क्यूब में लिखेंगे तो -3 हो जाएगा मीटर क्यूब, मतलब 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर को रखेंगे 10⁻², तो जब 10⁻² आप रखोगे तो उसका क्यूब करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और -6 में से +3 हटेगा तो कितना हो जाएगा, -3 बचेगा। तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो डायरेक्ट याद रखो 10⁻+3, और मीटर क्यूब में तो 10⁻⁻3। ऐसे ही एक पॉइंट अभी अगले क्वेश्चन में आएगा, वो भी यही बता देते हैं, प्रेशर। तो जैसे कभी भी आपको दिया जाए मरकरी कॉलम की हाइट, ठीक है, कि इतने मिलीमीटर ऑफ Hg, जैसे प्रेशर आपको दिया गया है P = H, मतलब H जो उसकी हाइट दे दी गई, तो H यहां पर दे दिया गया H मीटर ऑफ Hg, ठीक है, ऐसे मतलब मरकरी कॉलम की हाइट दे दी गई, मीटर में दे दिया गया, मान लिया सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, कैसे भी, तो आपको H हाइट अगर दी गई है यहां पर Hg के टर्म में कि मरकरी कॉलम, तो ये हम अभी पढ़ाएंगे नहीं आपको, ये बताएंगे हम आपको आगे जब हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे, तो वहां पर पूरा प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें आपको ये सब बताएंगे। तो अगर कहीं पर प्रेशर ऐसे दिया गया H मीटर ऑफ Hg, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहां पर P = H ρg, ठीक है, ऐसे H की वैल्यू डाल दो, डेंसिटी की वैल्यू डाल दो, और यहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेशर, ठीक है, ये क्या है, प्रेशर। ऐसे होता ना कि इतने सेंटीमीटर आप Hg, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखते हैं, बस H ρg कर देते हैं, H यहां पर हो गई हाइट, रो हो गई डेंसिटी, और G हो गया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले साइड में कहीं ये नोट कर लो, मतलब ये तो कहीं भी यूज कराया जाएगा ना, क्वेश्चन के लिए ही सिर्फ नहीं बताया गया, कहीं पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, तो कहीं नोट में करके अपना याद रखना इसे, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है। तो ये तीनों कन्वर्जन, ये जो तीनों चीजें हैं, कन्वर्जन नहीं सारे हैं, ये यहाँ पर, ये और ये पॉइंट, ये तीनों आप याद रखना, कहीं पर भी पूरे फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, जहां पर ये चीजें आएंगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, नोट कर लिया ना सभी ने, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed? जैसे आप सोचो यहाँ पर कि एक पंप है ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर है, ठीक है, और ये पंप यहां पर वाटर को ऊपर पहुंचा रहा है, तो यहां से वाटर खींचेगा और ऊपर ये पहुंचा देगा, तो यहां तक मान ले ये वाटर पहुंचा रहा है, यहां पर टैंक है, तो ये जो H है वो आपको कितना दिया गया है, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर की ऊंचाई पर ये वाटर को पहुंचा रहा है, तो यहां से वाटर खींचेगा, ठीक है, यहां से वाटर खींचेगा ये, और फिर यहां से ले जाकर ये इसको ऊपर यहां पर पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब जो भी ये कंडीशन है उसमें उसने पूछा आपसे क्या है, उसने पूछा है हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड, तो ये पावर कंज्यूम करेगा ना, जो मोटर है ये पावर कंज्यूम करेगा, और तब ये चलेगा, और तब ये यहां पर काम करेगा, तब ये वाटर को ऊपर ले जाएगा। तो एक तरह से हम लोग को एफिशिएंसी दी गई है, तो हम लोग यहां पर सबसे पहले ये देखें कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पी आउट डिवाइडेड बाई पी इनपुट और इनटू 100, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि वो हमें क्या, हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है हमसे इनपुट, क्योंकि उसने यही तो कहा हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप, पंप कितनी पावर वहां पर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो पंप कितनी पावर कंज्यूम करेगा, मतलब इसमें इनपुट आपको क्या देना पड़ेगा, तो इनपुट हमें निकालना है और आउटपुट हमें यहां पर पता है, क्योंकि उसने बता दिया ना कि इतना मास वॉल्यूम दे दिया ना, तो वॉल्यूम देने का मतलब क्या हो कि हम मास भी निकाल सकते हैं कि इतना वॉल्यूम वाटर का वो ऊपर पहुंचा दे रहा है, ठीक है। तो हमें एक तरह से आउटपुट पता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पी इनपुट लिखेंगे, ये हो जाएगा पी आउट डिवाइडेड बाई ईटा और इनटू 100। आउटपुट जो पावर है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, तो उसने कहा कितने टाइम में, 15 मिनट में वो इतना वॉल्यूम ऊपर पहुंचा देता है। तो जैसे हमने मान लिया कि यहां पर m मास वाटर का था, ठीक है, यहां पर
m मास वाटर का इसने लिया और यहां पर वो m मास ऊपर पहुंचा दिया। तो अगर m मास ऊपर जाएगा तो वर्क कितना कितना इसको वर्क करना पड़ेगा mgh, क्योंकि ग्रेविटी करेगी माइनस mgh, तो इसको करना पड़ेगा उतना ही प्लस mgh। तो ये पंप mgh के बराबर वर्क करेगा और समय कितना लेगा, मान लिया t, तो ये हो गया पावर, और यहां पर हमने लिख दिया 100 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई। ठीक, सारी चीजें हमें पता है, मास भी हमें पता है क्योंकि वॉल्यूम पता है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं पता तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको अभी बताया गया कितना, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है ना, तो हम लोग क्या रखेंगे 10 टू द पावर 3, हम यूनिट भी लिख दे रहे हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम आ जाएगा 30 मीटर क्यूब। अब आप देखो यहां पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर यहां पर जो मास आएगा वो किलोग्राम में आ जाएगा। तो यहां पर कितना मास आ जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम। अब सारी वैल्यूज रखते हैं हम लोग, तो यहां पर रखते हैं मास की वैल्यू, मास की वैल्यू क्या आई है 30 इंटू 10 टू द पावर 3। अगले पेज पे कर लेते हैं, थर्टी इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू, जैसे इसमें पॉइंट वगैरह में दिया गया है तो जी हम 9.8 लिख दे रहे हैं, 9.8। ठीक है, mg, h की वैल्यू 40 मीटर दी गई है, तो यह आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई, और इंटू 100 भी है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई t। टाइम कितना 15 मिनट, तो 15 मिनट को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, 15 मिनट है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 60, इतने सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 900, और इंटू जो यहां पर ईटा है एफिशिएंसी वो कितनी दी गई है 30%, तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज हम लोगों ने डाल दी। अब यहां पर इसी को बस सॉल्व कर लेना, तो ये 30 और 30 हो जाएगा कैंसिल, बाकी आप इसको कुछ है मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और कोई कैलकुलेशन में कुछ और कटेगा तो है नहीं, 10 को एडजस्ट कर लेना। तो ये इसमें आ जाएगा, यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा 43.6 किलोवाट। चलिए नोट करें, नोट कर लिया। तो इसमें और भी चीजें अननोन की जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर सारी चीजें दे दी जाए, मान लिया इनपुट भी दे देता वो आपको, और आउटपुट में वो आपको हाइट दे देता, जी की वैल्यू देता और टी की वैल्यू देता कि इतने सेकंड में या इतने मिनट में, और पूछ लेता कितना वाटर वो ऊपर पहुंचा देगा। और वो वाटर आपको किलोग्राम में भी दिया जा सकता है और मीटर क्यूब में भी दिया जा सकता है या लीटर में दिया जा सकता है। तो मतलब वो तो हमें यहाँ पर अगर मास पता चल गया तो हम मास पता है तो सीधे मास भी आंसर में दिया जा सकता है, और आपसे वॉल्यूम पूछा गया तो डेंसिटी से आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं वहां पर कि कितना वॉल्यूम वो पहुंचा देगा इतने समय में। तो आपसे कई अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लिया उसने आपसे एम पूछ लिया, एम ना पूछकर उसने वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम की बजाय उसने आउटपुट पावर पूछ ली कि क्या हो जाएगा, या इनपुट आउटपुट दोनों देकर उसने एफिशिएंसी पूछ लिया। तो कैसे भी क्वेश्चन में चेंज किया सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसा है वैसे रहेगा, बस इसमें अननोन कुछ भी किया जा सकता है। जैसे यहां पर हमने अननोन क्या कर दिया, इनपुट पावर, ऐसे कोई भी चीज अननोन कर सकते हैं। तो तरीका आपको बस पता होना चाहिए, मेथड क्या है वो पता होना चाहिए कि ईटा इज इक्वल टू पी आउट अपान पी इनपुट, आउटपुट पावर क्या हो गई mgh अपान टी, और यहां पर इंटू 100 बाई ईटा, सारी वैल्यूज डालकर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला अभी नहीं नोट किया, हाँ अपने आप तो लिख ही नहीं पाते, हाँ, छापो छापो जल्दी, हो गया ना।
अगेन जैसे यहाँ पर आंसर निकालना, तो जैसे हमने बहुत बार आपको बताया कि आप अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि एग्जाम में होते तो हमें पूरा बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करना पड़ता, आप उसे ऐसे अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर ये 100, यहाँ पर ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा 9, ठीक है। ऊपर आप देखो, ऊपर 30 तो हट ही गया, ये किलोवाट में आंसर दिए गए, ठीक है। तो हम इस 10 टू द पावर 3 को जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। अब बचेगा क्या, 9.8 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 9, यही तो बचेगा ना। इसी का अंदाजा लगाना है कि क्या होगा, मतलब 9.8 है और 40 है और डिवाइडेड बाई क्या है 9। तो जैसे आप ये जीरो यहां से ये डेसिमल हटा दो, तो अपने दिमाग में रखो कि डेसिमल हटा देंगे तो इधर 98 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 9, ठीक। अब अगर ये 99 होता तो कितना होता, अगर ये 99 होता तो 99/9 कितना हो जाता, 11 होता ना। 11 इंटू 4 कितना, 44। लेकिन है तो ये थोड़ा सा कम उससे, तो 44 से थोड़ा सा कम कर दो आप। तो 44 से थोड़ा सा कम मतलब यही वाला तो ऑप्शन मिलेगा। अब थोड़ा सा कम का मतलब 25 थोड़े कर देंगे, 3.5 थोड़ा, 98 को आपने क्या किया, 99 किया ना, तो आपने जरा सा बढ़ाया, तो थोड़ा सा 44 से कम करेंगे पॉइंट में, तो 43.6 आएगा, बाकी और कोई आएगा नहीं। तो आपको जरूरी नहीं कि हमेशा आपको कैलकुलेशन करना ही है वहां पर, ठीक है।